हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक और आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे जिसका नाम है फैशन डिजाइन। वैसे देखा जाए तो फैशन डिजाइन की शुरुआत नेचर से ही होती है। हमारी जो पृथ्वी है उसे कुदरत ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया है, क्योंकि पूरे सौरमंडल में पृथ्वी को सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। जब हम पृथ्वी, सूरज, सौरमंडल, आकाशगंगाएं और पूरे स्पेस के सौंदर्य को देखते हैं तो इन्हें बनाने वाला नेचर ही सबसे बड़ा फैशन डिजाइनर मालूम पड़ता है। हजारों की संख्या में जो किसी व्यक्ति को अनोखा बनाता है उस विषय का नाम है फैशन डिजाइन। हमारे समाज की कुछ व्यक्ति रेखाएं हैं जिनका फैशन डिजाइन के क्षेत्र में उनके अनजाने में क्यों ना हो काफी योगदान रहा है। उनमें से पहली व्यक्ति रेखा है महात्मा गांधी की, जिनके नक्शे कदम पर ही आज पूरी दुनिया चलने का प्रयास कर रही है। वे कहीं पे भी जाते तो जनता पे उनके व्यक्तिमत्व का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता था। जब वे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तब उन्होंने काठियावाड़ी पोशाक परिधान किया हुआ था। वे 6 साल तक भारत भ्रमंती पर भी गए थे, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज का अभ्यास किया। आमंत्रण मिलने पर वे जब चंपारण गए तो वहां एक सभा का आयोजन किया गया था। उसमें उन्होंने देखा कि जो सामान्य लोग सभा में आए थे उनके शरीर पर पूर्ण वस्त्र नहीं थे, और उन्होंने यह भी निरीक्षण किया कि सभा में एक भी स्त्री उपस्थित नहीं थी। तब गांधी जी ने कस्तूरबा जी से कहा कि आप जाइए और स्त्रियों को सभा में उपस्थित होने के लिए कन्विंस कीजिए। जब कस्तूरबा जी वहां की स्त्रियों से मिलने पहुंची तो उन्हें पता चला कि वहां की औरतें भी अपने अपने घरों में निर्वस्त्र अवस्था में बैठी थी, क्योंकि उनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे। इसलिए सभा में उपस्थित रहना उनके लिए मुमकिन नहीं था। जब यह बात गांधी जी को पता चली तो उससे वे काफी ज्यादा चिंतित हुए और अपने देश की यह दुर्दशा देखते हुए उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि वे भी आजन्म सिर्फ और सिर्फ एक ही वस्त्र पहनेंगे। जब गांधी जी ने सुना कि मिल फैक्ट्री के मालिक वहां के मजदूरों को जूते नहीं पहनने देते हैं तो गांधी जी ने भी तुरंत जूते पहनना छोड़ दिया था। गांधी जी की जरूरतें बहुत ही कम थी। उनकी वेशभूषा अगर देखी जाए तो उन्होंने अपने जीवन काल में काफी कम कपड़ों का इस्तेमाल किया। उन्होंने पूरी जिंदगी भर व्हाइट कलर की धोती ही परिधान की। उनकी आंखों पर हमेशा चश्मा, कमरे के लेफ्ट साइड में एक वॉच और हाथ में हमेशा लाठी रहती थी। गांधी जी ने उनकी यह वेशभूषा जानबूझ के नहीं बनाई थी, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जरूरत के चलते वो अपने आप बनती चली गई थी, जो कल भी वैशिष्ट्यपूर्ण थी और आज भी वैशिष्ट्यपूर्ण है। क्योंकि गांधी जी कहीं पे भी जाते तो उनकी डिफरेंट वेशभूषा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन साबित होती थी। उसके कारण हजारों की भीड़ में भी वे पहचाने जाते। उनकी पॉलिसीज ने समूचे भारत को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका काफी बड़ा योगदान रहा और आज उन्हें भारत में राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी व्यक्ति रेखा है संत गाडगे बाबा की, जिन्होंने भजन कीर्तनों के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में समाज प्रबोधन का कार्य किया। तकरीबन 45 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में 6 साल तक भ्रमंती की। उस दौरान उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का निरीक्षण किया। उसमें उन्हें निरक्षरता, अंधश्रद्धा, अस्वच्छता, दारिद्र्य, जमींदारी, सामाजिक शोषण ऐसे कई प्रॉब्लम्स नजर आए। इसलिए अपने कीर्तनों में वे लोगों से विनती करते थे कि गहने बेचो, यहाँ तक कि घर के बर्तन बेचो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। वे लोगों को यह भी बताते कि भगवान मंदिरों में नहीं है, भगवान इंसानों में ही है। अगर सेवा करनी है तो जो बहुत ही गरीब है, विकलांग है, उनकी कीजिए। उन्होंने पूरी जिंदगी भर अपने कीर्तनों में अंधश्रद्धा, जमींदारी, सामाजिक शोषण और अस्वच्छता का विरोध किया। वे कहते थे कि कपड़े फटे रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन साफ सुथरा रहना बहुत ही जरूरी है। उनकी वेशभूषा के बारे में अगर बात की जाए तो वे जो भी वस्त्र परिधान करते थे वे फटे हुए होते थे और उस पे कई जगहों पे विविध रंगों की पट्टियों से पैचवर्क किया रहता था, लेकिन वे स्वच्छ रहते थे। उनके एक हाथ में हमेशा झाड़ू या फिर खराटा रहता था, जिससे वे गांव की साफ सफाई करते थे। दूसरे हाथ में छोटा सा मटका रहता था जो कि पानी पीने के काम आता था, और सर पे हमेशा छोटे मटके का आधा टुकड़ा रहता था, जिसका उपयोग खाना खाने के लिए व धूप में खुद का रक्षण करने के लिए वे करते थे। और अलग शैली के कारण उनका प्रेजेंटेशन काफी डिफरेंट रहता था। जब भी किसी गांव में कीर्तन करने जाते तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, क्योंकि लोग उनके कीर्तनों के दीवाने थे और इसी कारण वे काफी ज्यादा सक्सेस भी रहे। संत गाडगे बाबा अपने लाइफ में कभी भी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन उनके महान कार्यों की वजह से आज विदर्भ के अमरावती यूनिवर्सिटी को उनका नाम दिया गया। वेशभूषा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो और एक महान व्यक्तिमत्व हमारे सामने आता है और वो है आचार्य रजनीश का, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से पूरे अमेरिका की हालत खराब करके रख दी थी। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी की, मेडिटेशंस के काफी मेथड्स की उन्होंने खोज की,
डिबेट में कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता था और अपने पूरे लाइफ में वे काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहे। उन्होंने धर्म, अध्यात्म, संन्यास जैसी काफी बातों पर दुनिया की सोच को ही बदल के रख दिया। ओशो वैज्ञानिक और औद्योगिक दृष्टिकोण रखने वाले फिलोसोफर थे। उनका मानना था कि साइंस और बिजनेस जितने ज्यादा डेवलप होंगे उतनी देश और दुनिया की प्रगति ज्यादा होंगी। इसलिए वे हमेशा महंगी गाड़ियां, महंगी घड़ियां, हेलीकॉप्टर्स ऐसी आधुनिक यंत्र सामग्री का यूज करते थे। वे शुरू से ही महंगे व अलग अलग डिजाइन के कपड़ों का भी इस्तेमाल करते थे। उस दौर में भारत तो छोड़िए, पूरी अमेरिका ओशो के फिलॉसफी से मंत्रमुग्ध हो गई थी, क्योंकि उनका व्यक्तिमत्व बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। आखिरकार पोप के कहने पर अमेरिकन गवर्नमेंट को उन्हें अरेस्ट करना पड़ा। जब शिकागो में सर्वधर्म परिषद का आयोजन हुआ था तो सभी धर्मों के प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे। उन्होंने अपने अपने धर्मों के अनुसार वस्त्र परिधान किए हुए थे, लेकिन उन सभी प्रतिनिधियों में सबसे आकर्षक व्यक्तिमत्व स्वामी विवेकानंद का लग रहा था, क्योंकि उन्होंने ऑरेंज कलर का पोशाक पहना हुआ था। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने जो स्पीच दी और भारत की दृष्टि से वह परिषद कितनी महत्वपूर्ण थी, यह बात पूरी दुनिया जानती है। ठीक इसी प्रकार जब हम शिरडी के साईं बाबा को देखते हैं या फिर सत्य साईं बाबा को देखते हैं तो उनकी जैसी वेशभूषा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में ही देखी जा सकती है और कहीं नहीं। यह ऐसे महान पर्सनालिटीज की बात थी कि जिनका प्रभाव दुनिया पे कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और रही बात फैशन डिजाइन की, तो बहुत सारे डिजाइन आते जाते रहते हैं, लेकिन इन्होंने जो डिजाइन दुनिया को दिए, ऐसे अफलातून डिजाइन के आविष्कार बहुत ही कम प्रमाण में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अपने वीडियो का अंत होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल क्रिएटिव 3 कलर्स के साथ। जय हिंद।